अरे, क्या तुमने कभी सच में सोचा है कि प्रार्थना क्या है? ये सिर्फ शब्द बोलना या चीजों की मांग करना नहीं है। ये भगवान से एक वास्तविक जीवंत संबंध है। हम दो मुख्य तरीकों से प्रार्थना करते हैं। पहला, व्यक्तिगत प्रार्थना। ये बस तुम और भगवान दिल से दिल की बात, जैसे जब तुम अकेले अपने कमरे में होते हो, अपने विचार, डर या कृतज्ञता प्रकट करते हो। दूसरा, सार्वजनिक प्रार्थना। जब विश्वासी एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, अपनी आवाजों को एक साथ उठाते हैं। प्रेरितों के काम 2:42। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं अभी होती हैं, न अतीत की चिंता, न भविष्य की फिक्र, बस पूरी तरह से उपस्थित, शांत और खुले मन से। अभी में रहने से प्रार्थना क्यों प्रभावी होती है? पहला, बाइबल कहती है, स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। भगवान शांति में बोलते हैं। यीशु बार बार अकेले प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। लूका 5:16। वे केवल बोलते नहीं थे, वे सुनते भी थे। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी याचनाएं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। शांति तब आती है जब हम अभी प्रार्थना करते हैं, न कि चिंताओं में। दूसरा, विज्ञान साबित करता है कि प्रार्थना तुम्हारे मस्तिष्क को बदल देती है। शोध जैसे हार्वर्ड से बताते हैं कि प्रार्थना शांत, केंद्रित मस्तिष्क तरंगों को सक्रिय करती है और भय के केंद्रों को बंद कर देती है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ने पाया कि प्रार्थना तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क को सिंक्रोनाइज कर देती है, जिससे तुम अधिक सहज बन जाते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये सिद्ध करती है कि जब तुम स्थिरता से प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क शांति के लिए नए रास्ते बना लेता है। तीसरा, मनोविज्ञान बताता है, प्रार्थना थेरेपी की तरह है। एकहार्ट टोल द पावर ऑफ नाउ कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह से उपस्थित होते हो, तो चिंता गायब हो जाती है। प्रार्थना भी ऐसा ही करती है। कार्ल यूंग मानते थे कि प्रार्थना तुम्हारे अवचेतन मन को छूती है, जहां भगवान अक्सर बोलते हैं। शोध ये भी बताते हैं कि जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वे तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं। ये एक मानसिक रीसेट बटन की तरह है। चौथा, संतों और रहस्यवादियों को इस रहस्य का ज्ञान था। मदर टेरेसा घंटों तक मौन प्रार्थना में बिताती थीं, बस सुनने के लिए। सेंट जॉन ने लिखा कि सबसे गहरी प्रार्थनाएं मौन में होती हैं, न कि शब्दों में। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान यह संकेत देता है कि केंद्रित प्रार्थना वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। सोचो क्वांटम फिजिक्स की तरह। वास्तविक जीवन में प्रमाण। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना कर रहे थे, तभी तुम्हारे मन में अचानक कोई विचार या समाधान आ गया? यही भगवान का अभी में बोलना है। कई लोगों मेरे सहित ने अनुभव किया है कि प्रार्थना में उत्तर पाते हैं जब हम याचना करने के बजाय शांत बैठकर भरोसा करते हैं। तो यहां सच्चाई है, प्रार्थना केवल बोलने के बारे में नहीं है, यह सुनने के बारे में भी है। जब तुम जल्दबाजी या चिंता के बिना शांति से प्रार्थना करते हो, तब स्वर्ग उत्तर देता है। वे पुकारेंगे, इसके पहले मैं उत्तर दूंगा। वे अभी बोल ही रहे होंगे और मैं सुन लूंगा। यशायाह 65:24। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? अगली बार जब तुम प्रार्थना करो, तो एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और बस भगवान के साथ रहो। तुम शायद ये सुनकर चौंक जाओ कि वे क्या कहते हैं। तो बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि मौन में भगवान ने तुमसे बात की हो?